घर में बड़े अच्छे लगते हैं, घर में बड़े बुजुर्ग लोग अच्छे लगते हैं। फिल्म स्टार नहीं, दादा दादी हैं मेरे रोल मॉडल। फिर से सुन लीजिए, दादा दादी नहीं, माफ़ कीजिएगा, फिल्म स्टार नहीं, दादा दादी हैं मेरे रोल मॉडल और घर में बड़े अच्छे लगते हैं। कोर्ट में काम करने के दरम्यान मैंने बिहार सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार के द्वारा जनहित में जारी एक बोर्ड देखा, बड़ा सा बोर्ड देखा, और उस बोर्ड में और लिखी हुई पंक्ति को बड़ी बारीकी से पढ़ा, और पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनाने चाहिए। आप यदि यह वीडियो नहीं देखेंगे तो समझ लीजिए कि आप का बड़ा अनमोल धन, एक बड़ा सा धन आपसे यूँ निकल जाएगा, और आपको एहसास तब होगा जब वह धन आप लोग खो देंगे। मैं यह वीडियो क्यों बनाया इसको भी मैं बताऊंगा अंत में। पहले मैं वह सूचना पर आप लोगों को ले जाता हूं जो समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार के द्वारा जनहित में जारी किया गया है। उसकी एक एक लाइन को मैं पढ़ता हूं और अपने स्तर से समझाने का प्रयास करूंगा। लाइन तो मेरे नहीं हैं, लेकिन समझाने का अनुभव और अंत में जो बताऊंगा वह मेरा अपना होगा। फ़ोटो खींचा, उसके बाद मैंने लिखा है, ये लाइन तो मेरे नहीं हैं, लेकिन अनुभव मैं अपना ही बताऊंगा। फिल्म स्टार नहीं, दादा दादी हैं मेरे रोल मॉडल। आप भी घर में बुजुर्गों को सम्मान दो, उनके साथ बैठो और बात करो, क्योंकि घर में बड़े अच्छे लगते हैं, घर में बड़े अच्छे लगते हैं। बुजुर्ग जब उम्र ढलता है तब सही मायने में लोगों की ज़रूरत होती है। यानी बुजुर्ग जो हैं वे घर में जब हैं तो उनके साथ बैठिए, बात करिए, क्योंकि आपके द्वारा किया गया वार्तालाप उनको नई जीवन देगा, और बातें करने से उनका भी मन आप लोगों में और अपने परिवार में लगा रहेगा। आगे मैं कुछ भी दिखाऊं, पढ़ाऊं, उसके पहले थोड़ा सा मैं यह बताता हूं कि बुजुर्ग कितने अनमोल होते हैं। मैं अपनी बात बताता हूं। दादा को तो मैं नहीं देखा, मेरी दादी को मैं आज तक नहीं भूल पाया। वर्ष 2020 में दिसंबर महीने में वो हम मरी थी। अभी उनका तीसरा पुण्यतिथि होगा 25 दिसंबर को। लेकिन माँ मर गई, 5 साल का था जब मैं। उस समय से दादी जो मेरे लिए की, हम सब के लिए की, सारे पोता पोती के लिए की, घर परिवार के लिए की, उसका मैं क्षण क्षण महसूस करता हूँ, याद करता हूँ, तो लगता है कि दादा दादी घर के अनमोल रत्न होते हैं। जब हम लोग शाम को बैठते थे, मैं और मेरी दादी बैठती थी दरवाजे पे, तो एक महफिल लगता था। दादी को लेकर सारे चाची चचा भी आते थे, सारे भाई बहन जो भी घर में होते थे आकर बैठते थे और वार्तालाप करते थे। सोने से पूर्व भी दरवाजे पर हम लोग सोते थे, सारे भाई बहन, जो चचा के बेटा बेटी, हम लोग अपना सब लोग, और दादी बैठती थी। जब तक वो बैठी रहती थी तब तक हम लोग को लगता था कि नहीं दादी है, और खूब मज़ा आता था, खूब मन लगता था। और रात्रि में जब डर लगता था तो दादी के पास जाते थे, कोई चीज़ पूछना होता तो दादी के पास जाते थे, या फिर कभी भी कोई कमी हुआ तो दिल में ये हमेशा रहता था कि दादी है तो कोई दिक्कत नहीं है। और होता भी था। जब मैं कहीं फंसा, कुछ भी किया, गलत किया, सही किया, दादी हर वक्त मेरे अलावे तमाम मेरे भाइयों के साथ हमेशा खड़ी हुआ करती थी। भले ही जब मेरे छोटे छोटे भाइयों, जो चचा के बेटा बेटी हैं, उनको जब उनकी माएँ पीटा करती थी तो जलील होने के बाद भी, बेइज्जत होने के बाद भी दादी बैठती नहीं थी, लड़ जाती थी, पोता पोती के लिए लड़ जाती थी कि आखिर क्यों पोता पोती को पीटा गया।
इसके लिए उनको जलील होना भी पड़ता था, लेकिन फिर भी वो बैठती नहीं थी, मानती नहीं थी, और एक ताकत था, हिम्मत था। बुजुर्ग के बिना घर का आंगन सूना है। मैं इसलिए कह सकता हूँ कि जब से दादी का देहांत हुआ, मैं अब घर जाता भी नहीं हूँ, और जाता भी हूँ तो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकता हूँ, क्योंकि अब घर में कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। ऐसा लगता ही नहीं कि घर में कुछ है भी। दादी जब भी थी, जाते थे, बातें करते थे, अच्छा लगता था, लेकिन उनके जाने के बाद उनकी कमी इस तरह से खलता है कि अब मैं घर जाता भी नहीं हूँ, जाने का प्रयास भी नहीं करता हूँ। अब आगे लंबा वीडियो हो जाएगा। आगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से आप बुजुर्गों को बचाएं। बुजुर्ग ही घर के अनमोल रत्न हैं, किस तरह से उनको बचाएं। अब मैं आगे फिर ले जाता हूं, जो बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के द्वारा जारी किए गए हैं। हाँ, बुजुर्ग नियमित डॉक्टरी जांच कराएं। जो भी घर में बुजुर्ग हैं उनको नियमित डॉक्टरी जांच करवाएं, ताकि उनके पास जो छोटी छोटी बीमारियां हो वो बड़ा ना हो, इसलिए नियमित डॉक्टरी जांच करवाएं। समय पर दवाइयां दें, चूँकि वे बुजुर्ग हैं, भूल जाते होंगे, उनके देह में उनके शरीर में इतनी शक्ति नहीं होगी कि वह खुद से दवाई ले पाएँ, इसलिए समय पर दवाइयाँ दें। संतुलित आहार दें, क्योंकि संतुलित आहार से ही उनको ताकत मिलेगा। धीरे से बात करें, देखिए कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है, धीरे से बात करें और धैर्य रखें। मतलब होता क्या है कि आप ज़ोर से बोलते हैं तो बुजुर्ग हैं, उनको सहने की शक्ति कम होती है, हो सकता है उनका हृदय गति रुक जाए, हो सकता है वो घबरा जाएं, चक्कर आके गिर जाएं। और धैर्य रखें, उनके प्रत्युत्तर का इंतज़ार करें। आप जैसा वो यंग नहीं है कि तुरंत ही आपकी बातों का रिस्पॉन्स लें। नियमित रूप से स्नान करवाएं और कपड़े बदलें। पर्याप्त नींद सुनिश्चित करें। यदि वो सोए हुए हैं, अक्सर देखा जाता है कि घर में जब बुजुर्ग सोए हुए रहते हैं तब बच्चे बदमाशी करते हैं, शोरगुल करते हैं, ताकि वे अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं। तो पर्याप्त नींद तो सुनिश्चित, बुजुर्ग क्या जवान को भी अपर्याप्त नींद लेना चाहिए, लेकिन बुजुर्ग को खासकर पर्याप्त नींद लेने दीजिए। और यही है समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार के द्वारा जनहित में जारी किया गया है। तो साथियों, फिल्म स्टार नहीं, दादा दादी हैं मेरे रोल मॉडल, और घर में बड़े अच्छे लगते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और मेरे लिए नहीं, अपने दादा दादी के लिए इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, शेयर करें, ताकि अनमोल रत्न आप लोगों के लिए या किसी के लिए भी खो न जाएं, और बाद में फिर पश्चाताप करने का मौका आपको न मिले। इसके लिए इस वीडियो को आगे बढ़ाएं और अपने बुजुर्गों का सम्मान करें। धन्यवाद।